सबसे पहले हमको दाएं ओर की तरफ से जोड़ा लगाना है, ठीक है। जोड़ा का मतलब समझ रहे होंगे कि दो चीज़ों को मिलाकर एक जोड़ा होता है। तो दाहिना तरफ से जो है सो हम जोड़ा लगाए, इधर से एक अकेला रह गया। तो सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है कि यहाँ कितना लिखे, यहाँ जितना लिखेंगे उतना ही इधर भी लिखना पड़ेगा और उससे गुना करना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए छोटा सा लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ 4 है, तो यहाँ हम 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना होगा, और 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ फिर 2 है, सॉरी यहाँ 5 है, तो यहाँ अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। यदि यहाँ हम 3 रखते हैं तो यहाँ भी 3 रखना होगा। तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमको 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2 दूनी 4 ही लगाना होगा, 1 बचेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे इससे ज़्यादा बढ़िया से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लेते हैं 20, ठीक है। तो यहाँ कितना लगाए, 4 को अगर 4 लिखते हैं यहाँ, तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, और 4 चौका 16 होगा। यदि हम यहाँ 5 लिखते हैं तो यहाँ भी 5 लिखना होगा, और 5 25 होगा। तो 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 इससे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम 4 ही लेंगे ताकि इससे कम लगे। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और कितना बचता है ये 4। तो फिलहाल ये पूरी नहीं कटने वाला है, इसलिए ऐसा रह गया। इसमें देखिए फिलहाल समझ में आ जाएगा। या फिर देखिए 16 लेते हैं, 16 लेते हैं। इसमें देखेंगे कि कौन ऐसा 2 से लेकर के 20 तक में या किसी से क्या यहाँ रखे कि इतना हो जाए। यानी यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखना होगा। तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होता है, इतना नहीं पूर रहा है, ठीक है। तो इसको हटा देंगे। फिर 3 लगा कर देखते हैं, यहाँ 3 लिखे, इसका मतलब यही 3 यहाँ भी लिखना होगा। तो 3 3 9 होता है, यानी पूरा नहीं पूर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे 4। तो 4 को 4 बार पढ़ते हैं तो 4 चौका 16 हो जा रहा है। इसका मतलब ये इसका 16 का वर्गमूल 4 हुआ महत्तम विधि से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 121 लिए, उसी तरह ये भी है। देखिए इस तरफ से जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा है। तो क्या लिखे यहाँ और यहाँ कि इतना ही हो। तो यहाँ यदि हम 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, जो यहाँ लिखाएगा वही यहाँ लिखाएगा। तो 1 को 1 बार पढ़ते हैं तो 1 ही होता है, कट गया, ठीक है। अब इस 1 को यहाँ फिर से 1 बार उतारते हैं और इसको फिर जोड़ देते हैं। 1 1 2 हो गया। यहाँ इसके नीचे नहीं लिख करके थोड़ा हटा करके लिखेंगे। अब जो 2 ठो जोड़ा लगा है उसको यहाँ उतारेंगे, ठीक है। 44। वीडियो देखिए, समझ में आएगा। थोड़ा दूसरे टाइप का है, इसलिए आपको थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है। अब देखिए इसको हम कितना बार पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो है इतना आ जाएगा। तो 2 बार वही 2 यहाँ लिख देंगे, और फिर यही 2 यहाँ भी लिख देंगे, और इस 2 के साथ इसको गुना करेंगे, यानी तो हो जाएगा। इसको फिलहाल यहाँ मिटा देते हैं अभी। तो 2 दूनी 4, और फिर इस 2 को इससे करेंगे तो 2 दूनी 4, कट गया। इसका मतलब ये 12 हुआ। इसका महत्तम समावर्तक के तरीके से निकाले तो इसका वर्गमूल 12 आया। इसका देखते हैं। इसमें भी देखिए जोड़ा लगाएंगे, इधर कितना बचा 1 ही लिखेंगे यहाँ, और 1 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा, कट गया। इस 1 में यही नीचे उतार करके जोड़ देंगे, जो यहाँ है वही ये हो या ये हो, सब एक ही जैसा होगा, 2 होगा। देख रहे हैं इसमें भी नीचे नहीं लिख करके थोड़ा साइड में लिखना पड़ा। अब इसको हम उतारते हैं तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना उतार दे कि इतना हो जाए। तो यहाँ हम 1 लिख दे तो इतना हो जाएगा। यहाँ अगर 1 लिखे हैं तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 21 बन जा, यानी 21 का अंक को 1 ही बार पढ़ेंगे। 21 एकम 21, तो 1 में से 1 गया तो 31 हो गया। तो इसका भी एलसीएम स्क्वायर यानी वर्गमूल 11 हुआ, ठीक है। आगे देखिए अब निकालेंगे हम 225 का। इसी तरह से लाइन खींचते हैं, इधर दाहिना ओर की तरफ से जो है सो हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। लग गया। अब यहाँ कितना लिखे, यदि यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 लिखेंगे। तो 1 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा, ठीक। 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, ठीक। उसके बाद भाग की तरफ बिल्कुल 2 5 को उतार देना है, उतर गया। अब ये 1 है तो इसी को फिर से 1 बार यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 1 1 2 हो गया। जहाँ साइन है वहाँ लिखे हैं, इसके नीचे नहीं लिखे हैं, ठीक। अब देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब यहाँ भी 5 आएगा, ठीक। अब यहाँ 5 दिए तो यहाँ भी 5 देना पड़ेगा।
और याद है कि जितना यहाँ लिखते हैं उतना यहाँ भी लिखना पड़ता है और इस दोनों को गुना करते हैं। उसी तरह अब ये 25 हो गया और 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 होता है। घटाइए तो 31 हो गया, यानी कि 225 का वर्गमूल कितना आया 15। इसका भी एलसीएम और विधि से हम देखते हैं। देखिए 225 है, लास्ट में 5 है तो 5 से लगाएंगे, 5 चौका 20, 5 25, 5 नमा 45, 3 तिया 9। देखिए हम बताए थे कि जोड़ा लगाना है और जोड़ा में से एक एक निकाल लेना है। इस जोड़ा में से एक निकालेंगे तो 5 और इस जोड़ा में से एक निकालेंगे तो 3, यानी 5 तिया 15। एलसीएम विधि से भी निकल गया ये, और ये एचसीएफ यानी महत्तम विधि से भी निकल गया। इसको देखते हैं। देखिए इधर से जोड़ा लगाएं और ये बच गया, तो यहाँ एक लिखेंगे तो एक यहाँ भी लिखेंगे, तो दोनों एक को गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा। यदि 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखते हैं और यहाँ भी 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 ही होता है, तो ये भी कम हो जाता है। इतना पूरना चाहिए, नहीं तो इससे कम लगेगा। 3 लिखते हैं तो 3 इधर भी लिखेंगे, 3 इधर भी लिखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाता है ज़्यादा, इसलिए 2 को ही लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4। याद रखना है कि जो यहाँ लिखाएगा वही यहाँ भी लिखाता है। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा 2, ये जो है उसको उतार देंगे, फिर इसी 2 में फिर से 2 लिखेंगे, ठीक, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी लास्ट में 5 है तो यहाँ भी हम 5 उतार देंगे और यही 5 यहाँ आएगा, और इस 5 से इस 45 को गुना करना है तो हो जाएगा इतना 2 2 5। घटाइए, कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका महत्तम समावर्तक ये हुआ। इसमें ध्यान रखना है क्या, एक और उदाहरण देखिए और इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बड़ा लिए हैं जिसका वर्गमूल निकालेंगे महत्तम विधि से, ठीक है। देखिए इस सबसे पहले हमको ध्यान रखना है दाहिने साइड से जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। इसमें जोड़ा लग गया, इस दोनों को अलग, इस दोनों को, और एक बचा, तो यहाँ एक बचा तो हम एक से ही लगाएंगे, ठीक। एक को एक बार पढ़ेंगे तो एक होगा, कट गया। अब इस एक जितना ऊपर है उतना ही नीचे लिख करके जोड़ देंगे, तो 1 1 2, यहाँ नहीं लिख करके चिन्ह के नीचे लिख देंगे, ठीक। अब उतारेंगे ये 82। अब देखिए यहाँ हमको ध्यान रखना है कि यहाँ कितना लिखे कि 82 के आसपास हो जाए। मान लीजिए 1 देते हैं तो 21 हो जाएगा, तो 21 को जो है सो एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ 22 हो जाएगा और 22 को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 लिखते हैं तो 23 हो जाता है, 23 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार गुना करना पड़ेगा। और 4 लिखते हैं तो देखते हैं, देखिए 2 है, अगर यहाँ 4 देंगे तो 4 से ही इसको गुना करना पड़ेगा। 4 चौका 16 हासिल है, 4 गुना 8 9, ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 देंगे। जब यहाँ देंगे तो यहाँ भी 3 देना होगा और 23 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 9 होता है इतना। अब देखिए एक लिए 12, 12 में से 9 गया तो 3 1 13 बचा, और जो यहाँ लिखे थे वही यहाँ फिर से लिखेंगे और जोड़ देंगे। 3 तिया 9, चिन्ह के हिसाब से यहाँ से लिखेंगे और 3 3 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 26। इस दोनों को उतारेंगे यहाँ। लास्ट में 5 है तो यहाँ भी हम 5 देंगे और यहाँ भी 5 देना होगा, क्योंकि जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, और इसको 265 को इसी 5 से गुना भी करना है, तो ये गुना करने के बाद इतना आ जाएगा। कैंसिल हुआ, घटाने के बाद यही हुआ लॉन्ग मेथड, यानी कि महत्तम समावर्तक तरीकों से थोड़ा बड़ा सा। इसको देखते हैं, इधर भी जोड़ा लगाएंगे और इधर भी। 1 बचा, 1 से करेंगे, 1 1 अनेक कट गया, इसमें फिर से 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हुआ, 44 उतारेंगे। यहाँ कितना लिख दे और जो लिखेंगे उसी से गुना करना पड़ेगा। जैसे इसमें हम 5 लिखे थे तो 5 से ही गुना किए थे, 3 लिखे थे तो 3 से ही गुना करना पड़ा, तो यहाँ अगर 1 लिखेंगे तो 1 से ही इसको गुना करना पड़ेगा। तो 2 है हमारे पास, यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 से ही गुना भी करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पूरा रहा है इतना, तो 2 लिखेंगे और 2 दूनी 4, यानी कि ये वाला 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये दोनों 0 बचा है, इस दोनों 0 को उतारेंगे और 1 0 यहाँ भी देंगे, हो गया, ये हो गया 120 हमारा वर्गमूल।